नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल की फायर और रेस्क्यू सर्विस ने बताया है कि ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में देश के दक्षिणी हिस्से में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल की आपातकालीन सेवा प्रमुख मैगन डेविड एडोम ने घटनास्थल का विवरण देते हुए कहा कि हमने प्रभावित जगह से घना धुआं उठते हुए देखा और जब हम नजदीक पहुंचे तो पाया कि वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। एक इमारत के गेट पर एक बेहोश आदमी को पड़ा देखा। इसके बाद जब इमारत की तलाशी ली गई तो अंदर एक पुरुष और एक महिला बेहोश मिले। उन्होंने बताया कि हमने घायलों के लिए एक मेडिकल सेंटर बनाया है और इमारतों से बाहर आने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। वहीं इस्राएली सेना ने अपनी एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ईरान की ओर से मिसाइल दागे जाने के कारण इस्राएली शरण के लिए भाग रहे हैं। पिछले 1 घंटे में यह तीसरी बार है जब उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी है। IDF का कहना है कि उनकी ओर से ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले रुक नहीं रहे। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि इसराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और शांति की अपील की। मुझे यह पता था कि अब शांति का समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। उन्होंने लिखा कि दोनों देश भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ट्रंप ने लिखा कि इसराइल और ईरान का भविष्य असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। भारतीय एयरलाइनों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण मध्य पूर्व के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर दी हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं और एयरलाइनों को काफी वित्तीय नुकसान भी हुआ है। PTI के मुताबिक एयर इंडिया, जो पहले से ही परिचालन संबंधी व्यवधानों से जूझ रही है, ने मध्य पूर्व, यूरोप के साथ साथ अमेरिका और कनाडा के 5 गंतव्यों के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। क्षेत्र में 15 से अधिक गंतव्यों के लिए सेवाएं संचालित करने वाली एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विकसित हो रही स्थिति और मध्य पूर्व में कुछ हवाई क्षेत्रों के बंद होने के मद्देनजर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्षेत्र के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। ईरान से सुरक्षित निकाले गए 292 भारतीयों को लेकर एक विमान मंगलवार को दिल्ली पहुंचा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि ईरान से 292 भारतीयों को लेकर एक विमान 24 जून को दिल्ली पहुंचा है। इसके साथ ही अब तक 2295 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने अपने अभियान को ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की है। फिलहाल इस घोषणा पर इसराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इसराइल हमले रोकता है तो वे भी जवाबी कार्रवाई बंद कर देंगे। वहीं अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा पर ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर इसराइल ने सैन्य अभियान बंद कर दिया तो हमारा भी किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। अब्बास अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर इसराइल अब अपना अवैध आक्रमण रोक देता है तो ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि इस्राएली शासन अगर ईरान के समय अनुसार सुबह 4 बजे से हमला रोक देता है तो हमारी ओर से भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। अरागची ने कहा कि हमारे सैन्य अभियान को बंद करने पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। CBS की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधी बातचीत की और इसराइल ने इस बात पर सहमति जताई कि जब तक ईरान कोई हमला नहीं करता है वे युद्ध विराम पर कायम रहेंगे। CBS के मुताबिक वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि ईरान युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने ईरानी अधिकारियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से बातचीत की।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से ईरानी अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से बातचीत की, जिसके बाद युद्ध विराम संभव हो पाया। इस्राएली सेना ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर जानकारी दी है कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागे जाने के बाद वो अलर्ट पर है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि कुछ देर पहले हमने ईरान से इस्राएल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की। खतरे को रोकने के लिए रक्षात्मक प्रणाली एक्टिव कर दी गई है। बयान में लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अगले आदेश तक वहीं रहें। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की है। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि ईरान अपनी सैन्य कार्रवाई सुबह 4 बजे बंद कर देगा और इस वक्त यानी बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तेहरान में सुबह के 6 बज चुके हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा था कि कश्मीरी संघर्ष के सामने बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ओआईसी को अपनी घोषणाओं को ठोस कार्रवाइयों में बदलना चाहिए। इसहाक डार ने दावा किया था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद 2800 से अधिक कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया या पूछताछ के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान के इस बयान के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक कड़े बयान में कहा गया है कि भारत ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत के बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को ओआईसी के मंच का दुरुपयोग बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल हैं। ओआईसी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वह पाकिस्तान के प्रचार को अपने एजेंडे पर हावी होने और उसे राजनीतिक रंग देने की अनुमति क्यों दे रहा है। इसके साथ ही पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर भी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के इस निराधार आरोप को भी पूरी तरह से खारिज करता है। यह बिना किसी उकसावे की और अनुचित सैन्य आक्रामकता है। बयान में आगे कहा गया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई एक सटीक और वैध कार्रवाई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.